नमस्ते बच्चों, मैं दीपक कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास। सम उपसर्ग, अस धातु, घई प्रत्यय है। ये भाववाची शब्द है। समास किसे कहते हैं पूर्व में हम बता चुके हैं, फिर भी आपको वापस संक्षिप्त में बताते हैं। समसनम समास अर्थात संक्षिप्तीकरण ही समास है। अनेक पदानाम एक ही बहुनम, अनेक पद जब एक पद बन जाता है, एक पद के रूप में हो जाता है तो उसे ही समास कहते हैं। संस्कृति समास पंचदा, संस्कृत में समास 5 प्रकार के होते हैं। पहला समास हम पढ़ा चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हो चैनल पर जाकर, केवल समास। अब दूसरा समास प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास यथा नाम तथो गुण है। प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो द्वितीय। जहां पर प्राय पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, और ये 2 नंबर का समास कहा गया है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्ययी होता है तथा उत्तर पद संज्ञा होता है, किंतु इससे जो सामासिक समस्त पद बनता है वह अव्ययी ही होता है। अब अव्ययी भाव समास का सूत्र क्या है? सूत्रम अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, ऐसा इसका सूत्र है, जिसमें विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यवृद्धि, अर्थाभाव, अत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा आदि 16 अर्थों में अव्ययी भाव समास होता है। देखते हैं अव्ययी भाव समास के प्रसिद्ध उदाहरण। पहला अर्थ है विभक्ति अर्थ। विभक्ति अर्थ में, विभक्ति अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है, और ये सप्तमी विभक्ति अर्थ में होता है मित्रों। हरौ इति स्यात्। हरौ, हर ये शब्द की सप्तमी विभक्ति हरौ होगा, तो हरौ ये सामासिक विग्रह है। हरौ इस सामासिक विग्रह से समस्त पद या सामासिक पद जो बनेगा वो बनेगा अधिहरि। क्या बनेगा? अधिहरि। ध्यान देंगे, अधिहरि विसर्ग नहीं आएगी। अव्ययी भाव समास में इकारांत में विसर्ग नहीं आएगी। अगला उदाहरण है समीप अर्थे। समीप अर्थ में कृष्ण से समीपम, कृष्ण के समीप, तो जिसके समीप होता है उसमें षष्ठी विभक्ति आती है। कृष्ण से समीपम सामासिक विग्रह है, इससे जो सामासिक पद बनेगा वो बनेगा उपकृष्णम। तो यहाँ उप अव्ययी है और ये समीप अर्थ में है। अगला उदाहरण देखते हैं, अर्थाभाव अर्थे। अर्थ के अभाव अर्थ में, अर्थ से तात्पर्य यहाँ वस्तु है, वस्तु के अभाव अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है। जैसे मक्षिकाणाम अभाव, मक्खियों का अभाव, इति निर्मक्षिकम। अगला उदाहरण देखते हैं, विप्सा अर्थे। दिने दिने इति प्रतिदिनम। दोस्तों यहाँ पर 2 तरह से विग्रह किया जा सकता है। दिनम दिनम प्रति इति, प्रतिदिनम भी सही है, प्रति के योग में द्वितीय लगाएंगे, और दिने दिने इति प्रतिदिनम भी सही है, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। नेक्स्ट उदाहरण है पदार्थ अनतिवृत्ति अर्थे। पदार्थ अनतिवृत्ति अर्थे, पदार्थ का उल्लंघन न करना। जैसे शक्तिम अनतिक्रम्य इति स्यात्, यथा शक्ति, शक्ति का उल्लंघन न करके। कोई हमसे दान मांगता है तो हम क्या कहते हैं? बिल्कुल देंगे, यथाशक्ति देंगे। देखेंगे ध्यान से, यथाशक्ति विसर्ग नहीं आएगा। समाहार अर्थे, आप ध्यान रखना, समाहार अर्थ में नदी विष्ट सूत्र से समाहार अर्थ में संख्यावाची का यदि नदी वाचक सुबंत के साथ समास होता है तो वहां अव्ययी भाव समास होगा, द्विगु समास नहीं होगा।
जैसे पंचानाम गंगानाम समाहार, 5 गंगाओं का समूह, इति पंचगंगम। अब आपके लिए एक प्रश्न है, नद्याम इति स्यात्, नद्याम इति स्यात्। पहला विकल्प है अधिनदी, दूसरा विकल्प है अधिनदी है, तीसरा विकल्प है अधिनदी और चौथा विकल्प है प्रतिनदी। उत्तर सोचें। आपका विकल्प है 3, अधिनदी। ध्यान रखेंगे जो दीर्घ इकारांत शब्द है उसमें अव्ययीभाव समास में छोटी ई की मात्रा हो जाती है, जैसे अधिनदी, अधिस्त्री, अधिकुमारी। अगला प्रश्न है, एकम एकम प्रति इति स्यात्, प्रत्येक, प्रत्येकम, प्रत्येकः, प्रत्येकाः। सोचें। और आपका उत्तर है प्रत्येकम, 2 विकल्प सही है, प्रत्येकम। अब एक और प्रश्न स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, विघ्नानाम अभाव इत्यत्र सामासिक पदम स्यात्। विघ्नानाम अभाव सामासिक विग्रह है, इसका समस्त पद, इसका सामासिक पद, और ये भाव समास में क्या बनेगा? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर देना है। धन्यवाद। जेतु संस्कृतम जेतु भारतम।